तो हम लोग यहाँ तक डिस्कस ऑलरेडी कर लिया था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। तुम लोग डोपिंग का डेफिनेशन बोले थे, वो समझ में आ गए तुम लोग को। इसमें नंबर ज्यादा होता है, इसको बोलते हैं मेजोरिटी कैरियर, और इसमें नंबर कम होता है, इसलिए इसको बोलते हैं माइनॉरिटी कैरियर्स। ओके, पी टाइप सेमीकंडक्टर बात तो वही है जो हम लोग 13 ग्रुप वाले को जोड़ दिया, ट्राईवैलेंसी, इंडियम, एल्यूमिनियम, ये सब जोड़ देंगे तो क्या होगा? एल्यूमिनियम, इसके बाहर 3 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाहर क्या है? ट्राईवैलेंट। हाँ, तो इसके बाहर कितना है? 4 है, इसके बाहर 3 है, तो एक होल ऐसी क्रिएट हो जाएगा। ये वाला होल किसके वजह से क्रिएट हुआ? डोपिंग के वजह से, एल्यूमिनियम पुट करने के वजह से। बाकी फिर जब 0 केल्विन से ऊपर जाएगा तब फिर ये जो है यहां से भी एक होल, एक इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, तो नंबर ऑफ होल्स क्या होगा? ग्रेटर होगी। तो डोपिंग के वजह से ये वाला होल जनरेट हुई, और थर्मल आयनाइजेशन की वजह से जो हम लोग को बोलते हैं थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, वो तो नॉर्मली बनती है। वो किसकी प्रॉपर्टी होती है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। हाँ बोलो। अभी बना के दिखाते। अभी इसके अंदर बॉन्ड बन रहे हैं, एल्यूमिनियम का एक इसमें एक दे दिया, और इसमें एक दे दिया, सभी को दे दिया, इधर नहीं है। सिलिकॉन इधर एक दे रहा है, इधर एक दे रहा है, इधर एक दे रहे हैं, तो ये जगह खाली रह गया ना एल्यूमिनियम के वजह से, तो ये वाला क्या ऑलरेडी एक होल बन गया, एक जगह खाली हो गया, इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो दैट इज इज होल, ये जनरेट होगी। ये कब हुई? कोई भी टेम्परेचर में, एट एनी टेम्परेचर। ओके, डोपिंग करोगे तो ये वाला होल बन जाएगी। ओके, अभी जैसे ही 0 केल्विन से जब टेम्परेचर ज्यादा होगा, 0 केल्विन से ज्यादा होगा, तो एक तो होता है कि ये वाला जो हम लोग का प्रॉपर्टीज जो ये वाला बने, वो क्या हुआ? इंट्रिंसिक जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हुई, ये वाला होल जनरेट हुआ। और एक जो है इंट्रिंसिक के वजह से इंट्रिंसिक जो प्रॉपर्टी होती है, जब टेम्परेचर होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे तुम सिलिकॉन है, एल्यूमिनियम है, ये जो तुम्हारा था यहाँ पे तो होल क्रिएट हो गया था। अब जैसे थर्मल एजिटेशन, टेम्परेचर बढ़ने से यहाँ पे भी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन भग जाएगा, तो यहाँ पे होल क्रिएट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन होल बनेगी, तो क्या हुआ? 2 होल होगी और 1 इलेक्ट्रॉन हुई। तो होल इस केस में ऑलवेज ग्रेटर रहता है, किसमें? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन होल जो इस जगह पे बन रहे हैं, ये वाला इंट्रिंसिक कैरेक्टर्स, ये टेम्परेचर की वजह से, और ये जो बता, ये जो होल बन रहा है ये इंट्रिंसिक कैरेक्टर की वजह से, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं था लेकिन होना चाहिए, तो ऑलरेडी एक होल बन चुका है। जैसे उस केस में हम लोग देखा था, डोपिंग करने से एक इलेक्ट्रॉन होगी, और यहाँ पे डोपिंग करने से एक होल हो गया। और ये सब जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये तो क्या क्रिस्टल्स में ना, ये कोवैलेंट बॉन्डेड है ना, कोवैलेंट बॉन्डेड। और जब हम लोग का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तब एक कोवैलेंट का इलेक्ट्रॉन भी मूव करने लग जाते हैं। ओके, और इस जगह पे क्या होता है? होल बनता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। ओके, इसको बोलते हैं कि थर्मली जेनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स होल, ये वाला। और ये वाला बनता है किसमें? ड्यू टू
डोपिंग। बात क्लियर? हेलो, हाँ बेटा बोल। 3 दिन? एग्जाम भी आ गया ना? अच्छा ठीक है। तुम्हारा दोस्त किधर है? हम्म। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ओके। ठीक है, तो फोन करके बता। ठीक है, ओके। अच्छा, ये बात क्लियर हुआ बेटा? जो ऑलवेज ध्यान रखना, डोपिंग की वजह से जो होल बनता है वो टेम्परेचर का इंडिपेंडेंट है, लेकिन जो तुम्हारा थर्मल एजिटेशन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन होल बनता है वो तो तुम्हारा इंटेंसिव कैरेक्टर है। और ये वाला कौन सी कैरेक्टर है? ये वाला एक्सटेंसिव कैरेक्टर है। ये एक्सटेंसिव कैरेक्टर है। और ये वाला जो थर्मल के वजह से जो बनता है वो इंटेंसिव कैरेक्टर है। दोनों जब ऐड हो जाएंगे तो दोनों जगह से होल क्रिएट हुई, यहाँ पे भी होगा यानी तो नंबर ऑफ होल्स विल बी ग्रेटर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाँ बेटा बोलिए, क्लियर ना? बुक का लाइन बता दूं? हाँ बेटा बोलो। क्या? हायर टेम्परेचर में वो तो तुम्हारा देखो, तुम हाई टेम्परेचर करो, कोई वो थोड़ा उससे लो टेम्परेचर में करो, कोई भी टेम्परेचर करो, तो एक सिलिकॉन, एक मान लो तुमने एल्यूमिनियम दिया तो एक होल होगा। तो यहाँ पे जो होल जनरेट होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होते हैं। और ये जो है, ये जो होल बनेगा ये डिपेंड करेगा टेम्परेचर के ऊपर। टेम्परेचर मान लो जितना बढ़ते जाएगा ये नंबर ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन बढ़ती चला जाएगा। ये वाला टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ये वाला टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। बात क्लियर? बुक में कहाँ लिखा है वर्ड? बेटा बुक में हम जो बोला कहाँ लिखा है, बता सकते हो? ये देखो, ये जो लिखता है, जो पेंटावैलेंट का इलेक्ट्रॉन की रेशो में, द पेंटावैलेंट डोपेन डोनेटिंग वन इलेक्ट्रॉन फॉर कंडक्शन बैंड and hence is called donor impurity. The number of electrons made available for conduction by dopant atoms depends strongly upon the doping level and is independent of any increase in ambient temperature. On the other hand, the number of free electrons with an equal number of holes is generated by Si atom, silicon atom, increases weakly with temperature. टेम्परेचर जितना बढ़ाते जाएंगे ये भी इंक्रीज होगा, लेकिन कम रेट में इंक्रीज होगा, लेकिन वो इंक्रीज होगा किसके? टेम्परेचर बढ़ने से। ओके, इज इट क्लियर? सेम way होल का भी है। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पियर टेम्परेचर। ओके, और स्ट्रांगली डिपेंड ऑन डोपिंग। यहाँ पे देखो, स्ट्रांगली डिपेंड ऑन डोपिंग, ये क्या है? वीकली विथ टेम्परेचर। मतलब जिस रेट में टेम्परेचर बढ़ाओगे नंबर ऑफ होल्स इलेक्ट्रॉन उतने अमाउंट में नहीं बढ़ेगा, लेकिन डोपिंग बढ़ाओगे, पेंटावैलेंट भी दिया, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया, तो क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होगा। एल्यूमिनियम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया तो नंबर ऑफ होल्स ज्यादा बढ़ेगा। तो जब तुमने जो असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चंस करोगे तो इस वर्ड को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। डिपेंड स्ट्रांगली अपॉन द डोपिंग लेवल that independent on increase in ambient temperature. The number of free electrons with equal to number of generated in silicon atom increases weakly with temperature. ये दोनों वर्ड मालूम था बेटा, weakly and strongly?
पहले पढ़े थे? ये दोनों पहले से पता था बेटा? ये दोनों पता था ना बेटा? ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। जो स्टेटमेंट में उसको स्टेटमेंट को करेक्ट रॉन्ग करने के लिए ये दोनों वर्ड अच्छे से ध्यान रखिएगा। देव क्लियर हुआ जो चीज पूछ रहे थे? बेटा वो बात नहीं हो रहा है, वो तो डोपिंग करने का तरीका होती है जिस तरीका से। अच्छा एक मिनट उसके बारे में बताता हूँ।